आजकल यंग एज में छोटे बच्चों में बालों की सफ़ेद होने की समस्या बहुत देखी जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जैस्मिन है। मैं आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और आज हम प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर यानी बालों का असमय पर सफ़ेद होना इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सिर्फ बाहर से कलर कर लेना इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके बाल छोटी एज में ही सफ़ेद हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, आपके शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है। या तो आपको न्यूट्रिशन की कमी है या फिर आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, आपके अंदर पित्त दोष बढ़ा हुआ है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको खुद को अंदर से ठीक करना होगा। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जिनकी पित्त प्रकृति है या फिर जिनकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ा हुआ है, उनमें बालों का झड़ना या फिर बालों का सफ़ेद होना ऐसी प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पित्त दोष बढ़ता कैसे है। सबसे पहला इसका जो रीज़न है वो है कि जब आप नमक वाली चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है आप उससे ज़्यादा नमक ले रहे हैं। इससे क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है, पित्त दोष बढ़ता है, शरीर में गर्मी बढ़ती है और ये पित्त दोष बालों की जड़ों में जाकर न्यूट्रिशन को नष्ट करता है। बाल गिरने लग जाते हैं, बाल पकने लग जाते हैं, बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। और ये नमक आपको सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? बाहर के खाने में मिलता है। जो चिप्स होते हैं, कुरकुरे हो गए, फास्ट फूड हो गया, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा हो गया या फिर कोई पैक्ड आइटम्स हो गए, क्योंकि जो पैक्ड आइटम्स होती हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स के रूप में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि जिस चीज़ में नमक आ जाता है वो चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती, जैसे कि अचार में भी बहुत नमक होता है। और आजकल क्या है कि आप अपने बच्चों को ये चिप्स और कुरकुरे दे रहे हैं, न्यूट्रिशन वाली कोई भी चीज़ नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनके बाल जो हैं जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं। इसके अलावा जो और रीज़न्स हैं जिसके कारण पित्त दोष बढ़ता है वो है कि जब आप ज़्यादा ऑयली फ्राइड फूड खाते हैं या फिर ज़्यादा स्पाइसी मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तीखी चीज़ें खाते हैं, इससे भी पित्त दोष बढ़ता है। फर्मेंटेड फूड खाने से भी बढ़ता है, दही खाने से भी बढ़ता है और नॉनवेज अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो भी पित्त बढ़ता है। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल और स्मोकिंग से भी बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं। स्मोकिंग से क्या होता है कि आपके बालों में जो जड़ें हैं, बालों की जड़ों में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और वहाँ पर जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती है, उससे बाल भी झड़ जाते हैं, बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं और डैंड्रफ भी बहुत हो जाता है। रात को जागने से भी पित्त दोष बढ़ता है या फिर अगर आप अपनी मील स्किप कर रहे हैं, यानी आपको भूख लगी है और आप उस वक्त खाना नहीं खा रहे हैं या फिर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उससे भी पित्त दोष बढ़ता है। आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है या फिर आपकी नींद भी प्रॉपर नहीं है, आप रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट जगते हैं, ये सब कारण है आपके बाल सफ़ेद होने का। आजकल हम ऐसी डाइट बहुत ले रहे हैं जिससे हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, क्योंकि उन खानों में बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं होता, जैसे जंक फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया। तो जैसे अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उससे सिर्फ बालों की ग्रोथ ही नहीं रुकती, बाल जो है सफ़ेद भी हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी है, कॉपर, कैल्शियम या फिर आयरन की कमी है तो भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, या विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है, ओमेगा 3 की कमी है, इन सब कारणों से आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको थायराइड है, PCOD है या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो भी आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। अगर आप बालों को हैट या स्कार्फ से कवर किए बिना बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, एक्टिवास या बाइक्स पे घूमते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर के कारण भी आपके हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो सकते हैं। या फिर अगर आप गलत हेयर ट्रीटमेंट्स लेते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, उल्टे सीधे शैम्पूज़ यूज़ करते हैं, हेयर जेल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर आप अपने बालों पे हीट टूल, स्ट्रेटनर वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे भी आपके हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा एक और रीज़न है जेनेटिक्स, यानी अगर आपके माता पिता को या बुज़ुर्गों को किसी को भी घर में छोटी उम्र में ही वाइट बाल आ गए थे, सफ़ेद बाल आ गए थे, तो हो सकता है कि आपको भी छोटी उम्र में सफ़ेद बाल आ सकते हैं। और अगर ये रीज़न है आपके सफ़ेद बाल होने का तो उसको रिवर्स करना मुश्किल होता है थोड़ा, बट अगर कोई और रीज़न है, न्यूट्रिशन की कमी है, पित्त दोष बढ़ा हुआ है, तो उसको करेक्ट कर हम उसको रिवर्स कर सकते हैं।
बहुत लोग ये समझते हैं कि ये बालों की प्रॉब्लम है तो इस पे कुछ ऑयल वगैरह लगाने से, कोई दवाई लगाने से या बाहर से कुछ अप्लाई करने से हम इसको ठीक कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम आपके अंदर की प्रॉब्लम है, तो इसको हमें अंदर से ही ठीक करना होगा। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि रूट कॉज पर वर्क करना, यानी जिन कारणों से ये प्रॉब्लम आपको हो रही है उन कारणों को अवॉइड करना, उनको दूर करना, क्योंकि बिना कारण को हटाए आप किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं, चाहे आप जितनी मर्जी मेडिसिन्स ले लें। यानी जो भी मैंने आपको पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें बताई हैं उनको अपनी डाइट में कम करो, जो भी आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है उसको पूरा करो, अल्कोहल स्मोकिंग बिल्कुल ही अवॉइड करो, जो भी मैंने आपको अभी रीजंस बताए हैं उनको अवॉइड करो, उनको कम करो। अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए आप पित्त शामक आहार का सेवन करो, जैसे कि गाय का घी हो गया, गाय के घी के 2 से 3 छोटे चम्मच अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो। ये पित्त को कम करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आंवला भी पित्त को कम करता है, ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग भी है और ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो डेली एक आंवला सबको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। अगर आपको आंवला अवेलेबल है डायरेक्टली तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, आंवला चूर्ण के फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आंवला मुरब्बा, आंवला जूस, आंवला कैंडी या फिर शरबत की फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं। गुलकंद भी पित्त को कम करता है, आप वो भी ले सकते हैं, या फिर काले मुनक्के, ब्लैक रेजिन्स, आप ये भी ले सकते हैं। रात को 8 से 10 मुनक्के भिगोकर सुबह उसको खाली पेट खा सकते हैं। कुछ सब्जियां भी हैं जो पित्त को कम करती हैं, जैसे करेला, लौकी, परवल। आप हल्दी भी ले सकते हैं, या फिर त्रिफला चूर्ण आधा से 1 चम्मच सुबह उठते ही वो भी खा सकते हैं। रेगुलर हेयर केयर भी करें, ऑयल मसाज करना बिल्कुल भी ना भूलें। हफ्ते में 2 से 3 बार हल्के गर्म तेल से, क्योंकि वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है, उससे स्कैल्प की अच्छे से मसाज करें। इससे वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, वहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलेगा, जिससे हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी और बाल सफ़ेद भी नहीं होंगे। इसके लिए आप भृंगराज ऑयल या फिर आंवला ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नस्या। नस्या भी करना चाहिए आपको, चाहे आप देसी घी से कर सकते हैं या कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स आते हैं, जैसे अनु तेल हो गया, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बादाम का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है नासा ही शीर्षो द्वारम, यानी जो आपका नोज़ है वही आपके सिर का द्वार है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है नेक रीजन में या नेक से ऊपर वाले रीजन में, जैसे कि हेयर से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो रहा है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या फिर डैंड्रफ हो रहा है, आपको नींद प्रॉपर नहीं आती, स्ट्रेस है, माइग्रेन है, हेडेक्स रहते हैं, या फिर आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, इन सब कंडीशंस में नस्या जो है बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे थायराइड है, पीसीओडी है, तो उसका जो है आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा। आपको योग आसन्स भी ज़रूर करने चाहिए, इससे आपके बालों में सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जैसे कि बाल आसन, उष्ट्रासन, कोण आसन या फिर हल आसन, शीर्ष आसन हो गया। और प्राणायाम भी करना चाहिए, जैसे भ्रामरी, चंद्र भेदन, शीतली, शीतकारी, ये सब आपको करना चाहिए। बेटर रिजल्ट्स के लिए आयुर्वेदा में कुछ हर्ब्स हैं, कुछ औषधियाँ हैं जो पित्त शामक होती हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर को कांटेक्ट करके। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आप हमें भी इस व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो इसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना होता है, बहुत ट्रस्ट करना पड़ता है प्रोसेस पे बेटर रिजल्ट्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जानकारी के लिए हमारी दूसरी वीडियोस देखिए।